हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इज यूजुअली एंड द ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड ईदर ऑफ दीज. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इसको हम डिनोट करते हैं Z से. और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? ये रेशियो होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये है हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और ये किसके इक्वल होगा? मोलर वॉल्यूम जो रियल गैस की है डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस की. अभी आइडियल गैस के लिए क्या होता है? PV इक्वल्स टू nRT. अगर हम 1 मोल ऑफ गैस के लिए लें 1 मोल ऑफ गैस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PV मतलब यहाँ पे क्या थी? मोलर वॉल्यूम थी. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू RT. तो यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम है आइडियल गैस की वो किसके इक्वल हो जाएगी? RT डिवाइडेड बाई P. तो यहाँ पे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये किसके इक्वल हो जाएगा? P मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस डिवाइडेड बाई RT. अभी अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ देखें प्रेशर के साथ तो किस टाइप से होता है? जैसे ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इधर है प्रेशर. तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है 1. तो यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों इक्वल होते हैं. अभी क्या होता है? जिन गैसेस में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, मतलब जो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती है, वहां पे क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होती है. मतलब यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन डोमिनेट करती है. अभी जिन गैसेस में रिपल्जन डोमिनेट करता है, मतलब जो गैसेस लेस कंप्रेसिबल होती हैं, वहां पे क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है. तो जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी वहां पे क्या होगा? रिपल्जन डोमिनेट करेगा. अभी क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 से ज्यादा होती है. इनका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है. तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है हमेशा. फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z is always greater than 1. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इनके बीच में रिपल्जन डोमिनेट करती है. नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली रिपल्जन डोमिनेट्स. और हम इसको जो वेंडरवॉल गैस इक्वेशन है उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? जो हाइड्रोजन और हीलियम होती है ये लेस कंप्रेसिबल होती है, मतलब ये लिक्विफाई नहीं होती. इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है? अट्रैक्शन नहीं होती. तो जो वेंडरवॉल कांस्टेंट A होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा स्मॉल होती है. इसकी वजह से इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो जो वेंडरवॉल गैस इक्वेशन है वो क्या हो जाती है? PV माइनस PB इक्वल्स टू RT. जो A की टर्म होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं. मतलब ये कौन सी टर्म थी? A बाई वी स्क्वायर थी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PV इक्वल्स टू RT प्लस PB. अगर हम इसको डिवाइड करें RT से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PV अपॉन RT इक्वल्स टू RT अपॉन RT प्लस PB. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PV अपॉन RT किसके इक्वल था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था. और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस PB अपॉन RT. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.